हमारे साथ विजय बोध जी। विजय जी, आज आपने एक कार्यक्रम रखा, क्या कार्यक्रम है? सर, मैं अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से विजय कुमार भोत। आज का कार्यक्रम हमने जो है एनडीएमसी के उच्च अधिकारियों का रखा है। 24 अगस्त को एनडीएमसी के अधिकारियों की एक जो है हियरिंग हुई थी, जिसमें हमारे 4500 आरएमआर के आदमियों को एनडीएमसी ने एक रेजुलेशन किया है कि उनको पक्का किया जा रहा है। इस विषय में आज हमने एक बैठक की है। लेकिन एनडीएमसी के आज हमारा जो सफाई कर्मचारियों की ये कॉलोनी पालिका धाम, यहाँ के कॉलोनी के जो रहने वाले हैं, उनकी सफाई कर्मचारियों की जो मकान, उनकी हालत बहुत जर्जर है। यहाँ पे बिजली का काम नहीं होता ठीक तरीके से। यहाँ के चीफ इंजीनियर की लापरवाही से पूरे सीवर जाम है, ब्लॉकेज है, और जो पाइप टूटे पड़े हैं, मकानों की हालत दयनीय है। और कोरोना के टाइम में सफाई कर्मचारियों की कॉलोनी की जो व्यवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो है पूरी तरह से चौपट हो गया है कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना फैलने का, स्प्रेड होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है इस कॉलोनी के अंदर। और हमारे सफाई कर्मचारी रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, और यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर सिविल है, उनकी लापरवाही की वजह से हमारी इस कॉलोनी में काम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से एक सफाई कर्मचारी, 3 सफाई कर्मचारियों की यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। आरएमआर का था एक सफाई कर्मचारी और 3 परमानेंट थे। 1 महीने के अंदर अंदर 3 सफाई कर्मचारियों के एक्सीडेंट हो गए। हमने ये कहा इनको कि आप जो है चीफ इंजीनियर से ये कहा कि राउंड अबाउट पे, प्रधानमंत्री के राउंड अबाउट पे एक सफाई कर्मचारी एक्सीडेंट से हिट करता है और उसकी डेथ हो गई, नरेंद्र सनोप जयपाल की, और उसको जो है किसी तरह का कोई कंपनसेट नहीं दिया गया। हमने इनको कहा राउंड अबाउट के पास जो है काम करने से पहले सफाई कर्मचारियों के लिए राउंड अबाउट पे जो है मैन एट वर्क सेफ्टी गार्ड लगाए जाए। लेकिन ये लापरवाही है एनडीएमसी की। हमारे सफाई कर्मचारियों की दिन भर जो है डेथ हो रही है। इसलिए हमने आज इस मीटिंग का आयोजन किया है कि इनके हित के लिए, इनके हितों के लिए, उत्थान के लिए आज हमारे भाई राजू ढकोलिया जी, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, इन्होंने जो एक बैठक बुलाई है सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए, सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए। संजय गहलोत जी दिल्ली सरकार के जो अध्यक्ष हैं, सफाई आयोग के दिल्ली सरकार के अध्यक्ष हैं, उनके जो है रेख देख में आज इस बैठक में हमने एनडीएमसी सेक्रेटरी और तमाम एनडीएमसी के एचओडी को यहाँ पे कॉल किया है। लापरवाही है वेलफेयर डिपार्टमेंट की, उनको ड्यूज नहीं मिलते, उनको कुछ नहीं मिलता। सफाई कर्मचारियों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसलिए आज सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री संजय गहलोत ने बैठक की है, और हमारे भाई राजू ढकोलिया जी, जो कि अध्यक्ष हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने लेटर पैड पे एक बैठक का यहाँ पे जो है आयोजन किया है। और इसमें तमाम सफाई कर्मचारियों की सहूलियत प्रदान करने के लिए एनडीएमसी के सेक्रेटरी को, एनडीएमसी के एचओडी को, सबको यहाँ बुलाया है और इस विषय में आज इस बैठक का आयोजन किया है। एनडीएमसी के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को हमारे राजू ढकोलिया जी ने यहाँ बुलाया है, और संजय गहलोत जो कि जुडिशियल पावर रखते हैं, उनको भी हमने यहाँ पे आज आमंत्रित, उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने 4500 आदमियों को पक्का करवाने में हमारे सफाई कर्मचारियों की मदद की है। इसलिए आज हमने इस बैठक का यहाँ पे आयोजन किया। लापरवाही हो रही है एनडीएमसी के अधिकारियों की, और सफाई कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इन्हों को जो है कई साल से विधवाएं, हमारे जो सफाई कर्मचारियों के आश्रित हैं, वो 10-10, 6-6 साल से घरों में भूखे मर रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं दी जा रही। केंद्र सरकार और दूसरी सरकार, ऑटोनॉमस बॉडी है ये एनडीएमसी की, उल्टी सीधी बातें करते हैं, डीओपीटी की बात करते हैं, कभी टाइट वो बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी होम मिनिस्ट्री में भेज देंगे। अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अनजस्टिस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एनडीएमसी के अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर सफाई कर्मचारियों को हितों के लिए, अगर सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य नहीं करते और इनके साथ न्याय नहीं करते, तो एनडीएमसी की जो है ईंट से ईंट बता दी जाएगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के माध्यम से, सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से, एससी कमीशन के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमारे सफाई कर्मचारियों की कॉलोनियों में व्यवस्था ठीक करें, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए जो हित के कार्य उनको पूरा करें। इसलिए हमने आज इस बैठक का, राजू ढकोलिया जी बोलो भाई थोड़ा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? सर, उसके लिए हम विजय भाई साहब खड़े हैं, हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं, तो हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय जी, आप कोई धरना की बात कर रहे हैं? हमारा 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा धरना, छोटी मोटी यूनियन नहीं है, यहाँ बस्ते खोल के घूमते लोग लीगली तरीके से, प्रधानमंत्री को हमने जो है लेटर दे दिया है, घिराव होगा, एनडीएमसी का घिराव होगा, एनडीएमसी की ईंट से ईंट बता दी जाएगी लीगली तरीके से। अगर इन्होंने कार्य नहीं किया, 2 अक्टूबर को
पूरे देश का वाल्मीकि समाज यहाँ पे होगा और इस दिल्ली की पुलिस को और ये सरकार को मुश्किल हो जाएगी अगर इन्होंने 8-7 दिन के अंदर सफाई कर्मचारियों की बातों को, इनके बच्चों को, एम्प्लॉय सन के बच्चों को और इनकी विधवाओं को कंपनसेट नहीं किया तो इनकी हालत ऐसी होगी, आप इसका जो है इसका जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अन्याय कर रखा है। कभी इनको जो है सफाई कर्मचारियों की जो हितों की जो बातें हैं उनके लिए बहुत अन्याय करते हैं एनडीएमसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जब ये बिल्डिंग बेचते हैं 300 करोड़ में तो इनके नॉर्म्स बदल जाते हैं और सफाई कर्मचारी और एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं देते। एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, उसको कंपनसेट नहीं करते, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं देते, उनको सताई नहीं करते। इसलिए आज हमने इस बैठक का आयोजन किया और उनकी खिंचाई करेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम, धन्यवाद। राजू ढकोले जी, क्या परेशानी आ रही है, क्या अधिकार है आपके, क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये है कि जितनी भी वाल्मीकि कॉलोनी है, एक तो उसमें साफ़ सफाई नहीं होती है, सीवन की बहुत ज़्यादा परेशानी है और उसमें इलेक्ट्रिक की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे कि बड़े भाई साहब ने तो अब आपको सारी बात बताई दी है कि जो एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी की जो भी परेशानी है सारी बात बताई दी है भाई साहब ने। तो इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे संजय गहलोत जी आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमने जो शिकायत करनी है एनडीएमसी के बारे में उनको सारी बात हम बताएंगे आने के बाद में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरा अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।